हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ली और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम जानेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना दी है, यूनिट 1 और यूनिट 2 पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से जाके देख सकते हो। तो देख लेते हैं कि इस यूनिट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बेसिकली इस यूनिट को तीन भागों में बांटा हुआ है, का खा गा। जैसे कि का में है बजट की अवधारणा और भारत में बजट चक्र, खा में है बजट के प्रकार और गा में है वित्त मंत्रालय की भूमिका। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, इनको मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, बजट से आप क्या समझते हैं? बजट के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट? थ्रो लाइट ऑन द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ बजट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बजट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में जो हमारी सरकार है वो क्या, उसके पास एक वित्त मंत्रालय है जो हर साल बजट पेश करता है। ठीक है, और जो आपका बजट का जो बजट का जो ईयरली रहता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका रहता है। ठीक है, तो वो आपको बताना होगा कि बजट क्या होता है, तो इसमें आप ये बता सकते हो। फिर बजट के उद्देश्य, बजट के काफ़ी सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, जैसे जन कल्याण के कार्य करना, सरकार के पास कहाँ से फंड आएगा, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, तो उनके उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, बजट की विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट ऑन द फीचर ऑफ द बजट। तो बजट जो होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। ठीक है, बजट से क्या है, हम आने वाली आर्थिक जो भी नीतियां हैं उनके बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या योजनाएं आएंगी, उनसे कैसे हम लाभ उठा सकते हैं, क्या बेनिफिट रहते हैं। क्योंकि बजट से क्या है ना, हमें पता रहेगा कि हमें कितना पैसा कहाँ खर्च करना है और कितना नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बजट बजट के अंदर आती हैं। तो ये सारी आप विशेषताएं होती हैं, इनको डिटेल में मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, उसमें इनके आंसर भी दूंगा आपको। फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर निबंध लिखिए। राइट एन एशे ऑन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बजट। तो जो बजट होता है उसके कई सिद्धांत हैं। ठीक है, तो उन सिद्धांत के बारे में आपको चर्चा करनी है। चौथा क्वेश्चन है, बजट के सामाजिक आर्थिक नि निहितार्थ पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। डिस्कस इन द डिटेल डिस्कस इन डिटेल द सोशल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ द बजट। तो जो बजट होता है उसका आर्थिक और सामाजिक का निहितार्थ होता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में बजट के इतिहास पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। मेक एन एनालिटिकल कमेंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली बताना है जो बजट का इतिहास है भारत में कैसा रहा है। तो इसको तीन चरणों में आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका पूर्व औपनिवेशिक काल, दूसरा होता है औपनिवेशिक काल और तीसरा होता है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो पुराने समय में जो पूर्व उपनिवेशिक काल था उसमें कौटिल्य को कहा जाता है, उनकी जो एक बुक है अर्थशास्त्र, उसमें बजट का कुछ वहाँ पे उन्होंने लिखा है उसके बारे में। ठीक है, और औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी उसके बारे में है कि वहाँ पे बजट का क्या प्रावधान था। ठीक है, और जो प्रेजेंट में चल रहा है वो आपका, आप कह सकते हो आज़ादी के टाइम। ठीक है, आज़ादी पर तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें उसमें काफ़ी सारे प्रावधान दे रखे हैं बजट से रिलेटेड। ठीक है, तो इनको डिटेल में आप पढ़ सकते हो खुद से भी। तीसरा है, सॉरी, छठा है, कटौती प्रस्ताव से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कट मोशन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बजट से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बात करी थी ना, भारत का जो संविधान है उसमें, उसका जो संविधान है उसमें बजट के प्रावधान हैं कुछ, तो उनके बारे में आपको बताना है कि हाँ हाँ कि कौन से प्रावधान है बजट के लिए। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हो। थ्रो लाइट ऑन द प्रोविजन रिलेटेड टू द बजट इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आठवां क्वेश्चन है,
बजट चक्र की विभिन्न अवस्थाओं पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द बजट सर्कल। जो बजट होता है ना, इसमें जब बजट बनता है तो किन किन चक्र से वो गुजरता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि बजट क्या है। ऐसा नहीं कि बस कि एक बार में बजट बन जाता है। बजट बनाने के बाद उसे पेश किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको उसके चक्र के बारे में बताना है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में बजटिंग के विभिन्न दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए। एग्जामाइन द डिफरेंट अप्रोचेस टू बजटिंग इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी यही बताना है कि जो बजट होता है वो किन किन चक्र से गुजर के आपका बनता है। 10वां क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया में संसद की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट ऑन द बजट प्रोसेस इन इंडिया एंड द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन दिस प्रोसेस। तो जो हमारा बजट होता है, ठीक है, तो इस पे आपकी संसद की क्या भूमिका रहती है। क्योंकि आपको पता है कि जो बजट होता है वो संसद में ही आपका पेश किया जाता है, ठीक है। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके बारे में बताना है। 11वां क्वेश्चन है, बजट के निम्नलिखित प्रकार को समझाइए। यहाँ पे क्या है, किसी भी एक के बारे में आपसे पूछेगा, सारे के बारे में नहीं पूछेगा। उस एक के बारे में आपको बताना होगा, जैसे कि आउटकम बजट, लक्ष्य आधारित बजट, कार्यक्रम बजट, शून्य आधारित बजट, प्रदर्शन बजट, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना होगा कि हाँ ये क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको आप डिटेल में मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल सके। तो ये थे यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।